अगर मैं आपसे कहूं कि प्राचीन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक केवल आसमान से ही दिखाई देता है, फिर भी आईएससी एक ऐसी सभ्यता नए बनाया था जिसके पास उड़ने का कोई साधन नहीं था। दक्षिणी पेरू के सूखे रेगिस्तानों में रहस्यों का एक विशाल कैनवास है। सैकड़ों विशाल, पूरी तरह से उकेरी गई रेखाएं और आकृतियां जो 100 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं। नाज़का लाइनस के नाम से जाने जाने वाले ये रहस्यमय भू आकृतियां लगभग 128 से पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे हैं। उन्हें किसने बनाया, उन्हें क्यों खींचा गया था, और एक पूर्विक का समाज नए बिना किसी उन्नत उपकरण या हवाई परिप्रेक्ष्य के इतने बड़े पैमाने पर ऐसे जटिल और सटीक डिजाइन कैसे बनाए? यह नाज़का लाइनस का रहस्य है। तो चलिए 2000 साल पीछे चलते हैं। 500 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच नाज़का संस्कृति वास्तव में अब के आधुनिक पेरू की नेथी घाटियों में फली फूली। ये लोग एपी जानते हैं, मिट्टी के बर्तनों में अविश्वसनीय रूप से कुशल थे, बुनाई और सिंचाई में। लेकिन ईमाना थियरी से कहूं तो उनकी सबसे असाधारण विरासत मिट्टी या कपड़े में नहीं पाई जाती है। ये रेगिस्तान में पाई जाती है जो सीधे पृथ्वी पर ही उकेरी गई है। जमीन से ये रेखाएं मिट्टी में उकेरे गए बेतरतीब रास्तों जैसी लग सकती हैं, लेकिन ऊपर से कुछ चमत्कारी दिखाई देता है। जानवर, पौधे, ज्यामितीय आकार, यहां तक कि मानव आकृतियां भी, जिनमें से प्रत्येक सैकड़ों फीट लंबी है। कुछ सबसे प्रसिद्ध डिजाइनों में एक 370 फुट लंबा बंदर शामिल है, जिसकी पूंछ सर्पिल है, एक हेमिंगबर्ड जिसके पंख एक फुटबॉल मैथियान जितने लंबे हैं, एक मकड़ी, एक कॉन्डोर, और कुछ लोग तो ऐसे एक अंतरिक्ष यात्री की आकृति भी मनाते हैं जो आसमान की ओर हाथ हिला रहा है। इन डिजाइनों को सतह से लाल भूरी लोहे के ऑक्साइड से ढकी बजरी को हटाकर बनाया गया था, जिससे नीचे की हल्की रंग की मिट्टी दिखाई देती थी। रेगिस्तान में हवा और बारिश की कमी न एपी जानते हैं, उन्हें सदियों तक संरक्षित रखा है। लेकिन यह केवल यह बताता है कि उन्हें कैसे बनाया गया था। असली सवाल यह है, क्यों? सबसे शुरुआती सिद्धांतों में से एक पेरू के पुरातत्वविद टोरिबियो मेजिया जस्पे का था, जिन्होंने 1920 के दशक में इन रेखाओं की खोज की थी। उन्होंने सुझाव दिया कि ये औपचारिक मार्ग दे। बाद में जर्मन गणितज्ञ मारिया रीचे ने अपना पूरा जीवन इन रेखाओं का अध्ययन करने में समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि ये एक विशाल खगोलीय कैलेंडर बनाते हैं, एक सिद्धांत जिसने ईमाना थियरी से 20वीं सदी में काफी ध्यान आकर्षित किया। रीचे के अनुसार रेखाएं और आकृतियां संक्रांति, ग्रहों की स्थिति और तारों के नक्षत्रों के साथ संरेखित थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि नाज़का लोग आकाश प्रेक्षक थे जो धार्मिक या कृषि अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में स्वर्ग को पृथ्वी पर मैप कर रहे थे? फिर ऐसे सिद्धांत आए जिन्होंने सीमाओं को और भी आगे बढ़ाया। स्विस लेखक एरिक वॉन डेनाइकेन ने प्रस्ताव दिया कि रेखाएं या तो प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों, त्यूर की आकाशगंगाओं से आए अलौकिक आगंतुकों के लिए या उनके द्वारा बनाई गई थीं। उन्होंने तर्क दिया कि आकृतियों का विशाल आकार और सटीकता केवल आसमान से ही सराही जा सकती है। ये संकेत देते हुए कि वे या तो देवताओं को संदेश दे या अलौकिक अंतरिक्षयानों के लिए शाब्दिक लैंडिंग स्ट्रिप। हालांकि कई वैज्ञानिक प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत को छतेम विज्ञान कहकर खारिज करते हैं। ये जो सवाल उठाता है वह अभी भी बना हुआ है। इतना भव्य कुछ क्यों बनाया जो केवल ऊपर से ही दिखाई देता है, जब तक कि इसे आसमान से देखने का इरादा न हो? फिर भी सभी स्पष्टीकरण इतना अलौकिक नहीं है। हाल के शोधों से पता चला है कि ये रेखाएं पानी से जुड़ी हो सकती हैं। नाज़का रेगिस्तान के कठोर वातावरण में पानी का मतलब वास्तव में जीवन था। कुछ भू आकृतियां भूमिगत जलभृतों या औपचारिक कुओं की ओर इशारा करती प्रतीत होती हैं। क्या इन रेखाओं ने बहुमूल्य संसाधनों के लिए पवित्र मानचित्रों का काम किया होगा, या शायद देवताओं से बारिश बुलाने के इरादे से किए गए अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में? ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार ने रेखाओं के पास औपचारिक संरचनाओं का खुलासा किया है, इस विचार का समर्थन करते हुए कि इन भू आकृतियों नए धार्मिक या आध्यात्मिक घटनाओं में भूमिका निभाई।
रेखाओं पर चलना प्रार्थना, जुलूस या तीर्थ यात्रा का एक रूप हो सकता था जो जीवित रहने की आशा में किया गया था। लेकिन आज भी कोई भी एक सिद्धांत सभी सवालों का जवाब नहीं देता है। कुछ रेखाएं सीधी हैं और मीलों तक फैली हुई हैं, अनाय जटिल आकार बनाती हैं। कई एक दूसरे के ऊपर बनाई हैं, मानव पीढ़ियों से बनाई गई हों, फिर भी डिजाइन अक्षुण्ण रहते हैं। इससे भी ज्यादा अजीब बात है सटीकता का स्टार। समरूपता और संरेखण को आधुनिक उपकरणों से भी प्राप्त करना मुश्किल होगा, और फिर भी नाज़का ने इसे बिना पहियों, बिना कंपास और बिना विमान के प्रबंधित किया। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने जमीन से चित्र बनाने के लिए रस्सियों और लकड़ी के खंभों का उपयोग किया, एक ऐसी तकनीक जिसे आधुनिक प्रयोगों द्वारा संभव साबित किया गया है। लेकिन उस तरीके से भी इन आकृतियों का पैमाना आश्चर्यजनक है। इसके लिए समन्वय, संगठन और एक ऐसी थेरिस्टी की आवश्यकता होती जो आमतौर पर हम प्राचीन समाजों को नहीं थी थे। तो नाज़का लोग हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? क्या यह ऊपर के देवताओं से एक प्रार्थना थी, तारों का एक नक्शा, या कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? नाज़का रेखाएं अतीत के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देती हैं। वे एक ऐसी सभ्यता का एक मौन प्रमाण हैं जिसने रचनात्मकता, आध्यात्मिकता और इंजीनियरिंग को इस तरह से उपयोग किया कि आज भी हमें चकित करता है। हर बार जब कोई विमान रेगिस्तान के ऊपर से उड़ता है तो एक और जोड़ी आंखें पृथ्वी पर उकेरे गए इन शाश्वत संदेशों को देखती हैं। फिर भी उनका का अर्थ समय में बंद रहता है, जैसे हवा में खोई हुई फुसफुसाहट। जब तक एक थेन शायद हम अंततः समझने के लिए पर्याप्त ध्यान से नहीं सुनाते। ये टाइम की गूंज है और कुछ रहस्य पत्थर में लिखे हुए हैं